नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस क्लास में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस सेट 8 देख रहे हैं, जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। आप सबों से गुजारिश है, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें 75 जीके जीएस है, जिसका फुल सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्राकृतिक धरोहर स्थल और उसका स्थान है। तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये है एलिफेंटा गुफाएं और कर्नाटक। ये एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित है? ये एलिफेंटा गुफाएं मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। सेकेंड प्रश्न, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो ये बने हैं 1892 ईस्वी में। थर्ड प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत नील खेती से संबंधित एक प्रणाली है? तो ये कौन सी है? तो ये है नीज है। क्या है? नीज। चौथा प्रश्न, दुनिया की पहली हस्तलिखित निडल बुक कौन सी है? तो दुनिया की पहली निडल बुक कौन सी है? तो यह है मधुशाला। पांचवा नंबर, किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था? तो यह हुआ है नरेंद्र मोदी का, जबकि सभी का पहले हुआ था। 6 नंबर, किसी देश का संविधान कई उपदेशों की पूर्ति करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इनमें से एक नहीं हो सकता है? तो ये कौन सा विकल्प है जो नहीं हो सकता है? यह उन नियमों और सिद्धांतों के समुच्चय के रूप में कार्य करता है जिसके आधार और देश को नियंत्रित किया जा सकता है। यह हो सकता है। यह हमारे समाज की मौलिक प्रगति उजागर करता है। यह भी हो सकता है। तो कौन सा है जो नहीं हो सकता है? इसमें यह शामिल है कि देश को सरकार के अध्यक्षीय रूप को बरकरार रखना चाहिए। ये शामिल नहीं है। 3 नंबर। 7वां, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो ये कौन नहीं है? हैप्टिक नहीं है। कौन सा नहीं है? हैप्टिक। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विक एक दल ने मोहनजोदड़ो से सतह अन्वेषण शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? कब शुरू किया गया था? 1980 ईस्वी में शुरू किया गया था। और किसके नेतृत्व में? माइकल जेन्स और डॉक्टर मेर्जियो टोन्सी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान संशोधन के विधेयक से संबंधित है? तो यह संबंधित है सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। ये 124वें संविधान संशोधन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में है। 12 नंबर, डायस जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय और वितरण, उनकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है? यह किसका अध्ययन है? तो यह अध्ययन है तो
ये अध्ययन है डेमोग्राफी। क्या है? डेमोग्राफी। तेरह नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर डाइस के आसपास बने होते थे। तो ये आंगन के आसपास बने होते थे। कैसे बने होते? आंगन के आसपास। 14 नंबर, अंकिया नट एक विशिष्ट प्रकार अंकाकी नाटक है जो डाइस की संस्कृति को विशेषित करता है। तो ये असम। 15 नंबर, ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सत्य नहीं है, इसका होगा 15 का, ये मुसलमानों के लिए नहीं बनता, ये भी सत्य है। यह लीग के बंगाल विभाजन का समर्थन नहीं करता है, ये सही नहीं है। सोलह नंबर, बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना वरिंद्र कुमार घोष ने की थी? तो इसकी स्थापना अनुशीलन समिति ने की थी। 17 नंबर, IRDAI ने वर्तमान बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए एक स्टॉक फोर्स का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इस समिति का अध्यक्ष जे मीना कुमारी होगी। कौन होगी? जे मीना कुमारी। 18 नंबर, भारत में सर्वाधिक उपलब्ध एवं सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी है। महाबेली गंगा डाइस की सबसे लंबी नदी है। तो यह है श्रीलंका की है। इनमें से किसने सिपाही विद्रोह और 1857 के विद्रोह को न तो पहला और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहकर संदर्भित किया था? तो ये किसने कहा था? ये थे RC मजूमदार थे। निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य क्या है? तो यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। निर्गम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। 22 नंबर, RBI का प्रतीक क्या है? तो RBI का प्रतीक है एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। क्या है? ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। 23 नंबर, ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये गलत है। 4 नंबर, पदमा इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ये गलत है। 24 नंबर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति होने वाली पहली न्यायाधीश कौन थी? तो ये है फातिमा बीवी थी। कौन थी? फातिमा बीवी। 25 नंबर, कोल्हाटी भाषा डाइस में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। तो कोल्हाटी भाषा किसके द्वारा बोली जाती है? ये बोली जाती है महाराष्ट्र में बोली जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की 18वीं वर्षगांठ कब मनाई गई थी? तो ये मनाई गई थी 8 अगस्त 2020 में। डिजिट गांव पहल की शुरुआत डाइस विभाग द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? ये की गई है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये कौन सी कंपनी बनी हुई है? ये है SAB। क्या है? SAB। यूथ स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट आंदोलन के संस्थापक कौन है जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था? तो ये है
ग्रेटा बर्ग। प्रार्थना समाज या प्रेरी सोसाइटी, जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था, की स्थापना 1863 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी बॉम्बे। कहाँ की गई थी? बॉम्बे की गई थी। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस डैश को मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था? कौन था एक शक शासक था? ये थे रुद्रदामन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है मंत्रिमंडल सरकार का सिद्धांत एवं कार्यपालिका और विधायिका के बीच का संबंध ब्रिटेन से लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षर दर के मामले में तीसरे स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान। पैंतीस नंबर, पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 1974 ईस्वी को। इनमें से किस प्रकार के वनों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो किस में ये होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। 37 नंबर, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नागार की आकृति कैसी थी? तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नागार की आकृति है आयतकार थी। कैसी थी? आयतकार थी। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं। 38 नंबर, भीमराव अंबेडकर ने अस्पृश्यता के अपने अनुभव के बारे में 20 पन्नों की आत्मकथा लिखी है, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो 20 पन्नों की आत्मकथा किस रूप में जानते हैं? ये जानते हैं वेटिंग फॉर द वीसा। किसे जानते हैं? वेटिंग फॉर ए वीजा। 39 नंबर, किस खिलाड़ी को 8वीं बार बैलोन डी ओर से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है लियोनेल मेसी को। आर्य समाज सुधारक आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो ये किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में की गई थी। उन्होंने कहा था वेदों की ओर वापस लौटो। भारतीय अर्थव्यवस्था के एफआरबीएम अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या होता है? तो एफ का अर्थ होता है राजकोषीय यानी किस प्रख्यात लेखक को प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किसे सम्मानित किया गया है? इसे टी पद्मनाभम को सम्मानित किया गया। किसे? टी पद्मनाभम, जो केरल की रहने वाली है। 43 नंबर, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भीम का पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसका फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी है। पैरा ओलंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पद जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये हैं देवेंद्र झाझरिया, जिसने 2 स्वर्ण पद जीतकर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय थे। पैंतालीस नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोरों को डैश आयु वर्ग के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह किया गया है 10 से 19 वर्ष। 46 नंबर, उस इन हाउस सॉफ्टवेयर का नाम बताइए
जिसे चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंधन के लिए विकसित किया गया था। यह है इनकोर। भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन सा है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन सा है? यह है महान न्यायवादी है। कौन है? महान न्यायवादी। 48 मिनाज ए सिराज निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया गया है? यह है रजिया सुल्तान। एथनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्य विकृतिशील क्षेत्र है। तो ये क्या है? प्रावरण। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जाते हैं? तो ये 4 अंक बास्केटबॉल में। 51 ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल सैफ्रानिन को किया जाता है। 52 नंबर किस वर्ष में दमित्री मेंडलीफ और लोथर मेयर ने व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के आवर्त सिद्धांत के साथ यह प्रस्तावित किया कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर नियमित अंतराल पर भौतिक और रासायनिक गुण समानता दिखाती है? तो ये समानता दिखाती है 1869 ईस्वी में। 53 1667 में प्रकाशित फिलोसोफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक कृति है? यह है न्यूटन, आइजैक न्यूटन। ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान कीजिए। तो ओम के नियम को दर्शाने वाले सूत्र की पहचान क्या है? V बराबर चार नंबर। ओम के नियम का 10वां सूत्र है V बराबर एम्पियर गुना ओम। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर I गुना R। 55 हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने की कगार पर है? तो ये विलुप्त होने की कगार पर कौन है? ये हमारे पादप में से विलुप्त होने के कगार पर कौन है? तो ये है 2 नंबर मधुका इंसिगिन्स। मधुका इंसिगिन्स। 56 नंबर वाष्पीकरण की दर से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो ये नहीं होती है पानी के स्तर से। डायस अनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाला गुणसूत्र एक घटक है। तो ये घटक है डीएनए। क्या है? डीएनए। 58 नंबर यौन प्रजनन के दौरान जब 2 व्यक्तियों की शुक्राणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे क्या बनाती है? तो वे क्या बनाती है? वे युग्मज बनाती है। क्या? एक नए चीज को बनाती है युग्मज। 59 के नंबर भाई। उनसठ नंबर यदि कोई पिंड रूपांतरित गति से एक सीधी रेखा में गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6 पॉइंट गुना 6 के पावर 6 मीटर है। यदि कोई लड़का सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान बढ़ने लगेगा। 62 25 केजी द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से एक समान वेग से गति कर रही है तो गति ऊर्जा क्या होगी? तो इसकी गति हो जाएगी 200 जूल हो जाएगी। इसका सूत्र होता है 1/2
mv²। तो 1/2 द्रव्यमान कितना है 25 और वेग है 4, 4 गुना 4, एक सौ कटे 2, 4 दूना 8, 8 गुना 25 हो जाएगा 200 जूल। 63 निम्नलिखित में से के विपरीत क्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है जो संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है? ये है संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है विकल्प 1 और 2 है। कौन है? विकल्प 1 और 2 ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत हैं। 64 नंबर, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो बनने वाली छवि कैसी होगी? तो इसकी बनने वाली छवि वास्तविक और बड़ी होगी। 17 नंबर, 65 नंबर, 17वें समूह तत्वों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलोजन कहते हैं। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की रेंज कितनी होती है? तो इनकी रेंज होती है 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है। मानव में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो मानव में गैसों का आदान प्रदान कुपिकाओं द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में दी गई अपरूपता पाई जाती है? ग्रेफाइट, हीरा और बकमिस्टर फ्लोरीन। तो ये है कार्बन। सभी रज्जुकीय संघों में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषताएं होती है। तो ये क्या है? द्विकोरिकीय होती है। क्या होती है? द्विकोरिकीय। 70 नंबर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयन विभव का सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम होगा थर्ड होगा। सबसे बड़ा ऑक्सीजन, उससे छोटा फ्लोरीन, उससे नाइट्रोजन और सबसे छोटा कार्बन। चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो चूना पत्थर को गर्म करने पर अनबुझा चूना प्राप्त होगा। अनबुझा चूना को CaO के सूत्र से दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल से संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? यह केवल कुछ अम्ल NaOH की धातुओं से जिंक सभी एक होता है। ये सही नहीं है। आँख के उस हिस्से को पहचान करें जिससे होकर प्रकाश प्रवेश करती है। कॉर्निया। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को आमतौर पर आसवन की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो यह किया जाता है नमक और पानी। 75 वह पदार्थ या द्रव जिसे होकर ध्वनि संचारित होती है उसे क्या कहते हैं? जिसे ध्वनि संचारित होती है उसे माध्यम कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।